बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आज हम इस वीडियो में डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं पहली वीडियो में फंक्शंस के बारे में डिटेल में बता चुका हूं, फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन कोड में रेंज क्या होती है, हम उसे ग्राफिकली किस तरह प्रेजेंट करते हैं और फिर हम उसे ग्राफिकली चेक किस तरह करते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और हम उसे फंक्शन में कुछ इस तरह प्रेजेंट करते हैं। हम इसे रीड किस तरह करेंगे, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो जो ए की वैल्यू होगी, जो इस सेट की वैल्यू होगी वो डोमेन होगी, और जो बी सेट की वैल्यू हमारे पास होगी वो रेंज होगी। ठीक है, इधर एक को डोमेन का भी कंसेप्ट आता है। वो क्या चीज़ है वो आपको फंक्शन वाली वीडियो में एक्सप्लेन डिटेल में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। समझे, ये एक जो हमारे पास बॉक्स है ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसे कोई इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, जब हम इसे कोई इनपुट देंगे तो हमारे पास कोई आउटपुट वैल्यू आएगी। जो हम इस फंक्शन को इनपुट वैल्यू देते हैं वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, और जो हम इस फंक्शन से वैल्यू को हासिल करते हैं, जो हमें फंक्शन इस फंक्शन से वैल्यू मिलती है, हम उसे आउटपुट कहते हैं, उसे हम रेंज कहते हैं। अब हम इन एग्जांपल समझेंगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है इस फंक्शन की। तो अगर इसकी बात करें तो मैंने बात की है कि हमारे पास डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम उस फंक्शन में इनपुट देते हैं। ठीक है, तो जब हम फंक्शन में इनपुट देंगे तो आपने दो बातों का ध्यान रखना है कि फंक्शन जो है उसमें ना तो माइनस वाली वैल्यू आए, इमेजिनरी नहीं आनी चाहिए, और ना ही बटे में जीरो आना चाहिए। ऐसी वैल्यू जो उस फंक्शन की वैल्यू को इमेजिनरी कर दे और बटे में जीरो आ जाए, वो डोमेन में वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ये इन दो चीज़ों को आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, यही समझ लें कि एक डोमेन का और रेंज का कंसेप्ट है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसकी अगर बात करें कि इसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी, तो ना ही तो इधर से हमारे पास के रूट आ रहा है और ना ही हमारे पास इधर बटा आ रहा है, बार आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम कोई वैल्यू इनपुट दें, ठीक है, डोमेन असल में होती है वो वैल्यू जो हम उस फंक्शन को इनपुट देते हैं। तो अगर हम इसको इधर कोई वैल्यू दें, -1 दें, -2 दें, -3 दें, कोई भी वैल्यू दें, तो हमारे पास ना तो ये वैल्यू जो फंक्शन बनता है और ना ही कुछ इस तरह फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आउटपुट हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी। तो हमने डोमेन जो वैल्यू दे दी इस फंक्शन को, तो अब हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी। लेट्स सपोज कि इस फंक्शन में मैं वैल्यू दे रहा हूँ -3 का स्क्वायर 9 आएगा हमारे पास, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू जो है मैं इस फंक्शन में दूं, ये तो हमारे पास डोमेन है जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, और ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है आ रही है हमारे पास, अगर हम इसे वैल्यू को आगे बढ़ाता जाऊँ तो ये हमारे पास तमाम पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसकी हमारे पास रेंज क्या होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर में रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, और जो है होल नंबर भी आ जाते हैं, और दूसरे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस एग्जांपल की, इसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास आवर आ रहा है, मतलब 1 आवर x आ रहा है। ठीक है,
तो हम इधर हमने ध्यान रखना है कि जो हम डोमेन वैल्यू दें, जो वैल्यू हम इधर इनपुट करें, तो हमारे पास 1 ओवर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब कौन सी वैल्यू होगी जो इधर 1 और 0 नहीं लेकर आएगी, वो हमारे पास इसकी डोमेन होगी। इसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी, अगर इसकी हमारे पास डोमेन होगी -∞ to 0, ठीक है, यूनियन 0 to +∞। इधर हमें अब दो बातों को समझना है कि क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल के लिए हम इन ब्रैकेट को यूज करते हैं और ओपन इंटरवल के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इधर मैंने स्मॉल ब्रैकेट को यूज किया है। तो आप इस चीज को समझना होगा कि ये क्लोज ओपन इंटरवल है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो मैं आपको इस लाइन से समझाता हूँ। एक लाइन लेता हूँ, लेट्स सपोज कि जैसे कि मैंने ये ले ली है -∞ से 0, ये एक लाइन ड्रा करता हूँ इधर। ठीक है, तो ये -∞ समझ लें और इधर में कहीं हमारे पास 0 आ रहा है, 1। ठीक है, तो जो हमारे पास, जब हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा ना, सॉरी ओपन इंटरवल होगा ना, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो ये है इधर तक। ठीक है, ये अब इसका मतलब क्या है, -∞ to 0। ठीक है, क्लोज इंटरवल का ये मतलब है कि जो 0 है वो इसकी डोमेन में नहीं आ रहा। ठीक है, उससे ये तमाम जो वैल्यू है, ये छोटी जो इससे वैल्यू है, वो तमाम इसमें आ रही हैं, लेकिन 0 वाली वैल्यू इसमें नहीं आ रही। और इसका भी यही मतलब है कि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू तमाम इसमें इंक्लूड है। अगर मैं इधर लिख देता कुछ इस तरह, जो इसकी डोमेन नहीं है, इस तरह लिख देता, तो इसका ये मतलब था, ये अब हमारे पास हाफ क्लोज इंटरवल आ गया। ठीक है, क्योंकि इधर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट आ रही है, इधर हमारे पास दूसरी ब्रैकेट आ रही है, तो अब इसका मतलब है कि इसमें 0 इंक्लूड है, लेकिन इधर मतलब है कि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से छोटी तमाम वैल्यू इंक्लूड है। तो इसकी हमारे पास डोमेन जो होगी वो ये होगी -∞ to 0, लेकिन 0 उसमें इंक्लूड नहीं है, 0 से तमाम छोटी वैल्यू इंक्लूड है। ठीक है, अगर मैं इधर ये लिख दूं ना, -∞ to -1, ठीक है, हमेशा इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट आती है। ठीक है, तो जब मैं ये वैल्यू लिख दूं ना, तो ये भी इसकी डोमेन में नहीं है, क्योंकि -1 से लेके 0 के दरमियान कोई ना कोई वैल्यू आती है जो इस फंक्शन को 0 नहीं करती, 1 और 0 नहीं करती। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी अगर मैं इस तरह लिखूं, ये ठीक है। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 तो इंक्लूड नहीं है, 0 पॉइंट कुछ -0 पॉइंट कुछ जो वैल्यू वो इसमें मस्ट इंक्लूड है। ठीक है, तो आप इसकी रेंज की बात करते हैं, हमारे पास रेंज क्या होगी, हमारे पास इसकी रेंज भी यही होगी, -∞ to 0 यूनियन। आपको पता है यूनियन, जो जब हम दो सेट का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज हमारे पास होगी वो भी यही होगी। जब हम इधर वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास इधर इसमें ही से आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको इंटरवल की समझ आ गई होगी। अब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि हमने ध्यान रखना है कि जो हम वैल्यू इनपुट दें इस फंक्शन में, वो इसे इमेजिनरी ना कर दें। मेन होगी वो होगी -∞ to -3 यूनियन 3 to ∞। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि -∞ से -3 तक वैल्यू इसमें अगर हम दें तो हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें 3 इंक्लूड है, ये क्लोज इंटरवल की जो ना ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 3 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो अगर देखें तो इसमें वैल्यू आती है -1, -2, -1, 0, 1 और 2, इसमें वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अगर ये वैल्यू हम इसमें दें, इस फंक्शन में दें, तो हमारे पास ये इमेजिनरी बन जाता है। तो इसका मतलब ये इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी वैल्यू। तो ये इसकी डोमेन है,
इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, जब हम ये वैल्यू इसमें फंक्शन में देंगे तो इधर जो एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हमारे पास इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी वो होगी 0 to इन्फिनिटी। 0 इसमें इंक्लूड होगा, जैसे कि जब हम -3 इसमें पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि 0 इसमें इंक्लूड होगा, तो ये क्लोज इंटरवल इधर आएगा और ये आएगा। ठीक है, तो अब ये एक मेथड है सेट को लिखने का। इसके अलावा भी सेट को लिखने के मेथड है, वो कौन कौन से हैं वो इस चीज़ में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एक हमारे पास मेथड है। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके डोमेन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट x बिलोंग टू रियल ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसका मतलब भी यही है। ठीक है, तो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या और ये क्या। ठीक है, ये सेट को लिखने के मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, टेबुलर मेथड है। ठीक है, तो ये है सेट बिल्डर मेथड है। ठीक है, ये टेबुलर मेथड है हमारे पास, और अब मैं डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिख के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, इस फंक्शन की, इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी और रेंज क्या होगी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास अवर आ रहा है, तो मैंने क्या बताया कि जब हम किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज को चेक करते हैं, दो वैल्यू को आपने ध्यान रखना है, ना ही इमेजिनरी वैल्यू आनी चाहिए और ना ही बटे में 0 आना चाहिए। तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी। अब देखिए कौन सी वैल्यू है जो इस नीचे हमारे पास 0 हो जाता है, वो वैल्यू डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो वो वैल्यू कौन सी है, -2 है और 2 है। जब हम -2 का स्क्वायर लें, इधर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 0 आ जाता है ना, -2 4 -4 0 हमारे पास आंसर आ जाता है। जब 2 भी पुट करें तो हमारे पास 0 आंसर आ जाता है। इसका मतलब है इस वैल्यू के अलावा तमाम रियल वैल्यू इस डोमेन में इंक्लूड होगी इस फंक्शन की। तो मैं अब इसे डिस्क्रिप्टिव मेथड से लिखता हूँ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 and 2। ठीक है, ये ना सेट को लिखने के मेथड हैं। ठीक है, आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि कभी मैं इससे लिख रहा हूँ, कभी मैं इससे लिख रहा हूँ, कभी मैं इससे लिख रहा हूँ। ये सेट को लिखने के मेथड आप किसी मेथड से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन की रेंज के बारे में बात करते हैं। इसकी हमारे पास रेंज क्या होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब हम इस फंक्शन में -2 और 2 के अलावा वैल्यू को पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। जैसा कि अब मैं -1 को इधर पुट करता हूँ, -1 अवर -1 का स्क्वायर -4 -1 अवर 1 -4 -1 अवर -3, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अवर 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, जो एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब मैं इधर -3 पुट करता हूँ। ठीक है, -3 अवर 9 -4 -3 अवर 5 -3 अवर 5। ठीक है, तो इसकी हमारे पास रेंज क्या होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हम -2 और 2 को इधर पुट नहीं करेंगे तो हमारे पास 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी हमारे पास रेंज क्या होगी जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इसकी ये जो है हमारे पास रेंज होगी, इसकी ये डोमेन होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेंज और डोमेन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो इसको हम किस तरह ग्राफिकली ड्रा करते हैं उस चीज़ पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको इस चैनल से मिल जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।